म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रैनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों की एक रिक्वेस्ट थी, एक क्वेश्चन था जो बहुत सारे लोग पूछते थे कि अपनी आवाज़ को हैवी कैसे करूं, अपनी वॉइस को डीप कैसे करूं, अपनी वॉइस में थोड़ा बेस ऐड कैसे करूं। ये सब सवाल बहुत अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे थे और मैं कई टाइम से इसका जवाब आपको देना चाह रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ अदर कमेंट्स या अदर जो क्वेरीज थी उनकी वजह से मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी। आज मैं बना रहा हूँ इस टॉपिक पे वीडियो। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पूरा देखना। पूरा देखोगे तो आपको ये जो स्टेप्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आप एक चेंज पाओगे अपनी आवाज़ में। आपकी आवाज़ में एक डेप्थ आ जाएगी, एक बेसीनेस आ जाएगा, एक हैवीनेस भी आ जाएगा। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। अपनी वॉइस को थोड़ा डीप और डेप्थ में ले जाने के लिए, अपनी वॉइस में थोड़ा एक भराव, एक हैवीनेस, एक मैनली वाली फीलिंग लाने के लिए। और मैं ये नहीं बोलूँगा मैनली, क्योंकि जो गर्ल्स भी हैं जिनकी आवाज़ ज़्यादा थिन है, अगर वो चाहते हैं कि अपनी आवाज़ में थोड़ा डेप्थ बढ़ाएं, अपनी आवाज़ की थोड़ी बोल्डनेस लाएं, वो सब करने के लिए आप ये चीज़ें लड़कियां भी फॉलो कर सकती हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज़ जो इस चीज़ को आपको एक्सेस कराने में हेल्प करेगी, या फिर मैं कहूँ कि अगर आप ये करते हो तो आपको सम वे और अदर ये हेल्प करने वाला है अपनी वॉइस को डेप्थ में ले जाने के लिए और एक फुल वॉइस करने में, फुलनेस लाने के लिए, वो है यॉर्निंग। जी हाँ, फर्स्ट पॉइंट है यॉर्निंग। यॉर्निंग जो लोग नहीं समझते हैं उनका मतलब मैं बता देता हूँ। यॉर्निंग का मतलब है उबासी आना, यानी कि जब नींद आने वाली होती है तो ये सेंसेशन नहीं आती, दिस फीलिंग ऑफ नींद वाली फीलिंग जो रिलैक्स कर देती है बॉडी को और फिर आप सो जाते हो, ऐसी वाली। तो ये यॉर्निंग आप जानते हो कि एक्चुअली ये क्या है, रिएक्शन है बॉडी का। जब आप थकने लगते हो तो आपको यॉर्निंग आने लगती है, या आप बोर हो रहे होते हो तो आपको यॉर्निंग आने लगती है, या फिर आपका दिमाग का फोकस जाने लगता है, डाउन होने लगता है तो आपको यॉर्निंग आने लगती है। यॉर्निंग बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपकी बॉडी रिलैक्स मोड पे चले जाती है। ऑलराइट, तो आपको सबसे पहले, अगर आप चाहते हो कि आपकी आवाज़ में एक डेप्थ ऐड हो, फुलनेस आए, तो आपको सबसे पहले आवाज़ में ये यॉर्निंग कर करके रिलैक्स बनाना पड़ेगा आपको आवाज़ को। यॉर्निंग ऑन पर्पस भी किया जा सकता है, जैसे मैं भी कर रहा था। कुछ नहीं करना है आपको, सेम जो चीज़ एक्चुअल में होती है उसको मिमिक करना है, ठीक है। कोशिश क्या करनी है, मुंह थोड़ा खोलो आप ब्रॉड, ट्राई टू वो फीलिंग सोचो क्या होती है। देखिए, इनिशियली ये थोड़ा मुश्किल होता है, विद प्रैक्टिस आप धीरे धीरे ऑन पर्पस, जब आपको चाहिए ऑन कमांड, आप यॉर्निंग भी कर पाओगे, उबासियां भी ले पाओगे, ठीक है। इससे क्या होता है, बॉडी लूज हो जाती है, और जब बॉडी लूज हो जाती है, जैसे एक स्ट्रिंग लूज होती है तो वो बेसी साउंड करने लगती है। सिमिलरली जब बॉडी लूज या रिलैक्स हो जाती है तो वो काफी बेसी साउंड करने लगती है। तो ये एक तरीका है, वन ऑफ द वे टू गेट दिस काइंड ऑफ साउंड इज यॉर्निंग। सेकेंड चीज है लिप रोलिंग। जो लिप रोलिंग मैंने आपको बताई है ऑलरेडी, जो लोग नहीं जानते हो आई बटन चेक कर लेना, लिप रोलिंग पे जो वीडियो है उसके ऊपर। लेकिन ये लिप रोलिंग आपको जो अभी तक मैंने बताई है वो कुछ इस तरीके से बताई है कि यहां पर जो आपको लिप रोलिंग करनी है वो लिप रोल फॉल करना है। एक फॉल बोले तो कैसे, तो ये भी आपको रिलैक्स करना है। आप पिच डाउन करते हुए जा रहे हो और वॉइस के एकदम रिलैक्स वाले पार्ट पे पहुंच रहे हो, तो आपको ये चीज लिप रोलिंग के साथ करना है। कैसे, इसको भी आप प्रैक्टिस करो, थोड़े टाइम में आपको एक फीलिंग आने लग जाएगी, एक हैवीनेस से आपको फील होने लग जाएगी अपनी आवाज में, जब आप लो नोट्स पे ज्यादा जाओगे इस तरीके से।
इस तरीके से। ऑलराइट, ये भी ट्राई करो, करके देखो। ये चीजें ऐसी हैं, सुन के नहीं आएंगी, करना पड़ेगा। ऑलराइट, थर्ड चीज है कि आप ओरल कैविटी रेजोनेंस का इस्तेमाल करो ओरल कैविटी पे। ओरल कैविटी पे जो आपका ये मुंह वाला एरिया, यहाँ पर आप ज्यादा बोलो, यहाँ पर आप ज्यादा बात करो। कुछ लोग होते हैं वो नेजल ले जाते हैं अपनी आवाज को, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा नेजल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डेप्थ है आवाज की वो चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस जगह का ज्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं हेलो 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 हेलो, और अगर मैं बोल रहा हूं हेलो 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 हेलो, यहां पर मैं नेजल का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब मैं नॉर्मल हेलो हेलो, अब अगर मैं और डेप्थ वाली आवाज से बोलूं तो कैसा होगा, हेलो 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 हेलो। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि ज्यादा आवाज आपकी ओरल कैविटी से निकले, और चेस्ट वॉइस को यूज करो ज्यादा, ना कि मिक्स को, ना कि हेड को। अगर आप हेड वॉइस और ये सब यूज करोगे तो आपकी आवाज में डेप्थ नहीं आएगा, वो एक डीपनेस नहीं आएगी। अगर आपको वो भी चाहिए तो आपको इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है, अच्छा ये चीज थोड़ी साइकोलॉजिकल है। जो फोर्थ पॉइंट है कि आपको याद रखना है, रिमेंबर हाउ यू साउंड इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। जब आप सुबह उठते हो तो आपकी आवाज कैसी होती है, उसको याद करना सीखो। उस चीज को याद रखो कि मैं जब सुबह बोलता हूँ वही बात। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ सुबह उठ के कि मम्मी मुझे चाय दे दो, प्लीज मुझे थोड़ी सी चाय दे दो या पानी दे दो मम्मी, सुबह मैं इस तरीके से बात करता हूँ। लेकिन शाम होते होते, रात होते होते, मम्मी चाय दे दो, ये टोन होता है, ठीक है। या कुछ यार तू कहाँ जा रहा है, इस तरीके से हम बात करते हैं, राइट। तो ये चीज आपको समझनी कि सुबह मैं कैसा साउंड करता हूँ, वो साउंड को आप दिमाग में बैठाओ। जब आप ज्यादा सुबह जब बोल रहे हो या गा रहे हो और कॉन्शियसली गा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि मेरी वॉइस की जो डेप्थ, जो नेचुरल डेप्थ है। देखिए क्या होता है, आप कॉपी कर सकते हो किसी को, कॉपी करने एक अलग चीज़ है, लेकिन जो नेचुरल डेप्थ आपका अर्ली इन द मॉर्निंग आता है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में जो आता है, वो वाला जो डेप्थ है वो आपका नेचुरल बेस है। अगर आपने उसको पकड़ लिया शाम तक, रात तक, तो समझ लो आपका काम हो गया। तो आपको सुबह उठ के कॉन्शियसली ये चीज़ सोचनी है, समझनी है कि मैं कैसे बोलता हूँ, ठीक है। तो ये था फोर्थ पॉइंट। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो है वोकल फ्राइज। वोकल फ्राइज मैंने सबको बताया हुआ है, जिनको नहीं पता है, जो लोग नए जुड़े हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आई बटन चेक कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगा वोकल फ्राइज की भी। तो वोकल फ्राई आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप अपनी आवाज़ को थोड़ा बेसी साउंड कराना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि वोकल फ्राइज बेसिकली लो एंड पे ही होते हैं आवाज़ के। अगर आप वोकल फ्राई को अपनी नॉर्मल आवाज़ के साथ मिक्स करना सीख गए धीरे धीरे, तो आप उसको कभी भी यूटिलाइज कर सकते हो। ऑलराइट, तो वोकल फ्राइज करो, उससे भी आपकी वॉइस में काफ़ी डेप्थ आएगा। लास्ट पॉइंट है कि डोप्ड वॉइस में बात करने की कोशिश करो। डोप्ड वॉइस कैसे, तो जैसे कि नॉर्मली मैं ऐसे आपसे बात कर रहा हूँ, और अगर मैं आपसे ऐसे बात करने लग जाऊँ ऐसे, तो फिर मैं एक डोप्ड वॉइस में बात कर रहा हूँ आपसे। जैसे मुन्ना भाई में जो कैरेक्टर है ना, मुन्ना भाई MBBS में जो सर्किट, ये वाला जो कैरेक्टर है, इस आवाज़ में आपको अगर आप बोलना ट्राई करते हो, प्रैक्टिस करते हो, कुछ टाइम में आपको ना ये हैबिट में आ जाएगा। जब ये हैबिट में आ जाएगा तो आपकी जो लो एंड आवाज़ का है वो आपकी नॉर्मल स्पीकिंग वॉइस, जब आप बातचीत करो उसमें भी आ जाएगा। जब वो उसमें आ जाएगा तो फिर आपकी सिंगिंग वॉइस में भी वो आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस करो। एक चीज़ और है, हाई लैरिंग्स, जैसे मैंने बताया था, जब आप ऊंचा गाते हो तो लैरिंग्स उठता है और न्यूट्रल रहना चाहिए। तो आप डोप जब करोगे आवाज़ को तो ये थोड़ा सा फॉल होगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इस तरीके से इन सारी चीज़ों को आप करके देखो और कमेंट करना। आई एम प्रेटी श्योर आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हैं, ये सब चीज़ें मैंने खुद करी हैं, मुझे पता है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। एंड मेक श्योर गाइज, ये जो 6 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, टिप्स जो दे रहा हूँ, इसको आप करो, ठीक है, करके देखो। एंड कमेंट ज़रूर करना अगली आप क्या चीज़ चाहते हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करना। जो लोग नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिल पाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैं आपको हेल्प कर पाया और आपको बता पाया कि डीप वॉइस या आवाज़ में डेप्थ लाना, आवाज़ में बेसीनेस लाना, ये सब एक ही चीज़ें हैं, ठीक
ठीक है, एक ही बात है, ये घुमा फिरा के अगर आप देखोगे ऑल इन ऑल ये आसपास की ही बातें हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेक श्योर आप लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें अगर नहीं करा है। अब तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। It's just the way I like. Maybe I could